morning, all of you. My name is Ravi Kumar Ingole. So today we are going to learn about the Hindi. Okay, आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे. So let us start our lesson. So प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी इस विषय के बारे में. आज का हमारा घटक है गद्य और उपघटक है ज्ञानी. हमारे पाठ का आज के पाठ का नाम है ज्ञानी. तो ज्ञानी मतलब क्या होता है? ठीक है, ज्ञानी मतलब होता है विद्वान. तो आज का सुविचार पढ़ेंगे. एक सामान्य व्यक्ति विचारों का दास है, जबकि एक ज्ञानी अपने विचारों का सम्राट है. जो कि एक सामान्य व्यक्ति है, मतलब साधारण व्यक्ति है, वो अपने विचारों का दास है. दास मतलब होता है नौकर या गुलाम. अपने विचारों का क्या है? वो गुलाम है. जबकि एक ज्ञानी अपने विचारों का सम्राट है. जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो अपने विचारों का क्या है? सम्राट है. सम्राट मतलब एक प्रकार का क्या है? वो राजा है. अपने विचारों के साथ वो चल सकता है. ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ेंगे. आज का हमारा पाठ का नाम है ज्ञानी. पाठ्य पुस्तक बाल भारती कक्षा 5वीं इकाई 1. तो छात्रों, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मोर में जाके आपको रेज हैंड करना है. चित्र में क्या दिखाई दे रहा है छात्रों? चित्र में क्या है? पत्ता. पत्ता है ना. चित्र में पत्ता दिखाई दे रहा है. यस. अभी चित्र में क्या है? पत्ता. वेरी गुड. जो पेड़ में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं. पत्ता. अभी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? टिकट. हाँ, एक नोट है. और क्या है? खत दिख रहा है. उसके बाजू में 3-4 लाइन है ना. हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा? क्या कहते हैं हम उसको? लेटर. हाँ, लेटर. हाँ, लेटर को हम हिंदी में खत कहते हैं. और जो लाइन्स है उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? जिसको हम अंतर्देशीय पत्रकार भेज रहे हैं उसका क्या लिखते हैं हम? पता. क्या लिखते हैं? पता. ठीक है. तो जैसे हम हमारे जीपीएस के ऊपर देखते हैं, है ना, उसको इंग्लिश में हम लोकेशन कहते हैं, पता, है ना. तो ऐसे ही कुछ शब्द देखेंगे हम. पहले देखा है हमने पत्ता. ठीक है, पहला शब्द है पत्ता और दूसरा शब्द है पता. तो पत्ता इस शब्द का अर्थ होता है किसी पेड़ पौधे का पत्ता, है ना. कोई भी पेड़ हो तो उसके पत्ते को हम क्या कहते हैं? पत्ता कहते हैं, है ना. तो दूसरा है पता, किसी का रहने का स्थान, मतलब हमारा जो पता रहता है, हमारा जो एड्रेस रहता है उसको हम कहते हैं पता. तो ऐसे ही कई सारे शब्दों का हम जो समोच्चारी शब्द है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. जैसे अभी चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? मोटा आदमी. हाँ, तो एक मोटा आदमी है. चित्र में क्या है? एक मोटा आदमी है. अभी ये इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? झाड़ आदमी. जाड़ा आदमी, है ना. पहले चित्र में जैसे कि हमने देखा एक मोटा आदमी और इसमें जाड़ा आदमी. अगर दोनों का अगर हम अर्थ देखते हैं, मोटा मोटा मतलब जाड़ा और जाड़ा मतलब मोटा. इसके अलावा अगर जाड़ा इस शब्द का मैंने आपको अर्थ पूछा, जाड़ा इस शब्द को मराठी में क्या कहते हैं? जाड़ा इस शब्द को मराठी में क्या कहते हैं? तो उसका अर्थ कोई कौन बताएगा? जाड़ा का मतलब ठंड लगना. वो हिंदी वर्ड हो गया. ओके. तो जाड़ा 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 मतलब मराठी में जाड़ा ही होगा, है ना, मतलब मोटा. और हिंदी में अगर हमने जाड़ा देखा तो उसका अर्थ होगा ठंडी का मौसम. वेरी गुड. आगे बढ़ते अभी. 30/40 इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? by 30 ठंड का मौसम. 40. हाँ, ठंड का मौसम. अभी आपने जैसे बताया उसको जाड़े का मौसम कहते हैं ना, जाड़े का मौसम. तो ऐसे कई सारे ऐसे शब्द है ना. मराठी और हिंदी भाषा के ऐसे कई सारे शब्द है जिनका अर्थ अलग अलग होता है. जिनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है. ठीक है. ऐसे ही कुछ शब्द ज्ञान हम मराठी शब्द ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे.
ठीक है, अभी देखते हैं आगे हिंदी और मराठी शब्दों के अर्थ। हिंदी और मराठी शब्दों के अर्थ, जैसे कि पहला हिंदी शब्द है मोटा। क्या है पहला शब्द? मोटा। और मराठी में क्या कहते हैं उसको? जाड़ा। मराठी में कहते हैं जाड़ा। हिंदी में जाड़ा का अर्थ है ठंड का मौसम। हिंदी में जाड़ा का अर्थ क्या है? ठंड का मौसम। ठीक है, ऐसा एक ज्ञानी नाम का हमारा पाठ है, उसमें बहुत सारे ऐसे रोचक हिस्से हैं। ठीक है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी ऐसे शब्द आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चारित शब्द। समुच्चारित शब्द। अभी इसमें पहला शब्द आया है समो, है ना? समो यानी सम मतलब क्या? समान। समान शब्द जिनका उच्चार क्या होता है? समान होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन उनके जो अर्थ रहते हैं, विभिन्न भाषाओं में उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अभी इसमें हम कई भाषाओं का ज्ञान हमें होना कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहला शब्द है ऊपर ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब होता है विद्वान, बोध, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है बोध के बारे में, जानना या कई भाषाओं की जानकारी होना, उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, तो चलो बच्चों हम पढ़ते हैं आज के पाठ के बारे में जिसका शीर्षक है ज्ञानी। तो सबसे पहले मैं इसका वाचन करने वाला हूं, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो आज का हमारा पाठ है ज्ञानी। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है, इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति आज भी बनी। तो जैसे कि इस पाठ में लिखा है, बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। बंडू भाऊ और सुदामा दोनों का परिवार आमने सामने रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे आप कोई हिंदी नाटक देखते हो, सीरियल देखते हो, है ना? जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो उनके कई सारे ऐसे मनोरंजक स्थिति बन जाती है उनके बोलने से। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है सीरियल, तो उसमें कोई भी एक नट का नाम बता सकते हो आप? जैसे जेठालाल है ना? और उनके सोसाइटी में तुकाराम भिड़े है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। तो उनमें बहुत सारे ऐसे रोचक हिस्से जो मनोरंजक स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति इनके सोसाइटी में बनी है। तो दोनों के बच्चे साथ साथ में खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। ठीक है, दोनों भिन्न मतलब क्या होता है? अलग। अलग अलग। वेरी गुड। भिन्न मतलब अलग अलग। इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। मनोरंजक मतलब, मनोरंजक का अर्थ क्या है? हंसाने वाला। हंसाने वाला। वेरी गुड। ऐसी स्थिति आज भी बनी। अभी बंडू भाऊ सुदामा से बात कर रहे हैं। बंडू भाऊ बोल रहे, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। सुदामा, अरे बंडू भाऊ मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। बंडू, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं इसीलिए खेलते ही रहेंगे। बंडू भाऊ, लेकिन जब आसपास कई समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? तो बच्चों बताओ इसमें रोचक हिस्से क्या आया? अभी मनोरंजक हिस्से बंडू बाबू ने पहले क्या कहा कि मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। तो यहाँ पर एक शब्द आया है शिक्षा। वो शिक्षा शब्द सुदामा जी ने सुना और उन्होंने कहा, अरे बंडू बाबू मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। तो यहाँ पर शिक्षा और शिक्षा दोनों समान शब्द आए, लेकिन दोनों समान शब्दों के अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो बंडू भाव को लगा कि शिक्षा दो मतलब उनको पनिशमेंट करो, शिक्षा दो, दंड दो उनको।
लेकिन बंडू भाव ने क्या कहा, मैं क्यों शिक्षा दूं, उन्हें तो विद्यालय में मिल जाती है। उनको शिक्षा मतलब पढ़ाई, पढ़ाई ज्ञात हुआ। बंडू भाव, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बंडू भाव ने फिर से कहा, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा बोले, बच्चे तो बंदर है, इसलिए खेलते ही रहेंगे। बच्चे क्या है? बंदर है। बंदर मतलब क्या होता है बच्चों, कौन बताए? मंकी। हाँ, मंकी, वानर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बंदर कहते हैं। लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंडू भाऊ को फिर से उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई समुद्र ही नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? तो बच्चों, इस पाठ में पहले दो शब्द आए, एक क्या है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा मतलब क्या होता है? पढ़ाई, पढ़ना। ठीक है, तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? पढ़ाई कर रहे बच्चे। बच्चे क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब वो क्या कहेंगे, हम इसको शिक्षा कहेंगे। शिक्षा मतलब पढ़ाई। अभी इस चित्र के बारे में आप कौन बताएगा? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर वो लड़के को पनिशमेंट दिया जा रहा है। हाँ, पहले छात्रों को पनिशमेंट दिया जाता था, लेकिन अभी पनिशमेंट यानी शिक्षा हम दे नहीं सकते। और इस चित्र में सर एक कैदी को शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, एक कैदी, कैदी कैसे बना? कोई वो अपराधी होगा, है ना, अपराधी होगा, इसलिए उसको क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो शिक्षा, दंड, है ना, तो दोनों शब्द क्या हो गए? एक समान हो गए, लेकिन दोनों के अर्थ हो गए अलग अलग। ऐसे ही शब्द शिक्षा, शिक्षा का अर्थ होता है दंड। ओके, तो अभी बंदर, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बंदर। अभी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, कौन बताएगा? सर फोर्ट। सी फोर्ट। शिप। क्या? शिप। आपको हिंदी में बोलना है बेटा, हिंदी में बताओ, इसको हम क्या कहते हैं? जहाज। हाँ, ये जहाज है ना। जहाज है, मतलब ये जो समुन्दर से जहाज आते हैं, जैसे अपना रेलवे स्थानक रहता है, बस स्थानक रहता है, वहां पर क्या रहते हैं? बस रुकती है ना। वैसे रेलवे स्थानक पर रेलवे रुकती है, वैसे ये जो जहाज है वहां पर समुद्र से आए हुए दूर दूर से ये क्या है? जहाज वहां पर रुकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभी ये चित्र देखो, क्या लिखा है इस चित्र के अंदर? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बंदर भी कहते हैं और बंदरगाह भी कहते हैं। तो इस प्रकार उनको लगा कि उन्होंने क्या कहा है? बंदर कहा है। बंदर मतलब बंदरगाह कहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर समुद्र नहीं है। ठीक है, अभी सुदामा जी बात कर रहे हैं। अच्छा, जरा बैठो, मैं भीगा हुआ उनका स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। तुम उनके स्वेटर को उनमें कैसे सुखा सकते हो? सुदामा, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? बंडू भाऊ, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें कितनी भाषाओं का ज्ञान है, ज्यादातर जो हमारी मातृभाषा रहती है, जैसे मराठी है, हिंदी है, और उसके अलावा और हम एक भाषा सीखते हैं, वो क्या है? अंग्रेजी है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? हमें कितनी भाषाओं का ज्ञान है बच्चों? 3 भाषाओं का ज्ञान है ना। अगर हम दुनिया में कहीं घूमना चाहते तो हमें कई सारी भाषाओं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मनोरंजक किस्सा क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा कि अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ ऊन का स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। इसमें एक शब्द आया है ऊन का स्वेटर। ठीक है, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? यहाँ पर ऊन का मतलब कौन बताएगा? ऊन का मतलब क्या होता है?
सर वूल। ऊन से हम स्वेटर बीनते हैं। हाँ, ऊन को क्या कहते हैं हम, मतलब ऊन के कपड़े का, है ना, जो प्राणियों के तंतु से बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, ऊन के ऊन कपड़े। को मतलब वो इंग्लिश में वूल कहते हैं। स्वेटर है उसको हम क्या कहते हैं, पहनते हैं। ठीक है, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो, तो उन्हें क्या लगा वो ऊन का स्वेटर है और उसको ऊन में मतलब धूप में कैसे सुखा सकते हो। अच्छा, यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं। अभी यहाँ पर एक शब्द आया है खत। ये खत का मतलब मराठी में क्या होता है, कौन बताएगा। खत इस शब्द का मराठी में क्या होता है। सर जो खेत में डालते हैं। वेरी गुड। जो किसान खेती बाड़ी करता है तो वो क्या करते हैं, खेत में डालते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, खत कहते हैं मराठी में। और हिंदी में हम किसको क्या कहते हैं, खत को लेटर। लेटर या पत्र कहते हैं। ठीक है, तो दोनों को हिंदी और मराठी शब्दों के अर्थ का ज्ञान न होने की वजह से ये क्या हो गया, रोचक हिस्सा हो गया। अच्छा, यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं। सुदामा ने कहा कि यह सब छोड़ दो, तुमने बेटी को खत भेजा कि नहीं। अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं। तो बंडू भाव ने क्या कहा कि खत खेत में डालते हैं, बेटी क्यों भेजे, बेटी को क्यों भेजे। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषा को समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और इसमें कौन कौन से शब्द आए, जैसे ऊन शब्द आया है, ऊन और ऊन दोनों के अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। और एक शब्द आया है खत। खत, उन दो शब्दों के अर्थ भी क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम देखते हैं इन शब्दों के बारे में। अभी सबसे पहले आपको इस चित्र का वर्णन करना है। तो बच्चों बताओ, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सूरज। 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 और सूरज तो मुझे स्पष्ट नदी। दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, जो सूरज की किरणें चमकना। आ रही है, सूरज की किरणें आई चमकना। है उसको हाँ, चमकना। चमकना। और हमारे पाठ में उसके ऊपर शब्द आया, उसको हम क्या कह सकते हैं, बताओ। इसको हम क्या कहेंगे, ऊन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम, ऊन या धूप कहेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ। अभी ऊन, ऊन इस शब्द का हम अर्थ देखेंगे। ऊन इस शब्द का अर्थ होता है भेड़ आदि के बाल से बने तंतु, जिनसे कंबल और दूसरे गर्म कपड़े आदि बनते हैं। ठीक है, भेड़ या बकरी जो आदि जानवर है ना, तो उनके बाल से बने तंतु से कंबल और दूसरे नाम के कपड़े आदि बनते हैं। जैसे स्वेटर है जो हम जाड़े के मौसम में पहनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऊन के कपड़े। क्या कहेंगे हम उसको, ऊन के कपड़े। और मराठी शब्द क्या है, ऊन। ऊन का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ऊन का अर्थ होता है धूप। क्या होता है, धूप। अभी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्वेटर। कौन से कपड़े हैं, देखिए ये कपड़े हमें गर्म क्यों लगते हैं जाड़े के मौसम में, क्योंकि वो ऊन से सिले हुए होते हैं। वेरी गुड, क्योंकि वो ऊन से सिले हुए होते हैं। क्योंकि भेड़ या आदि के बाल के तंतु से बनाए हुए ये हमें क्या देते हैं, गर्मी देते हैं। अभी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, घास। घास। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, घास। कोई बताएगा घास इस शब्द को मराठी में हम क्या बोलते हैं, वाक्य में प्रयोग करके बताओ। घास इस शब्द को मराठी में हम क्या कहते हैं। घास मतलब बर्तन को जो हम उसको घासना बोलते बेटा, उसको घासना बोलते हैं। खाना खाते वक्त एक शब्द आता है घास, उसको हम क्या कहेंगे, घास मीन्स बाइट। वेरी गुड, बाइट। और मराठी में उसको हम घास ही कहते हैं। और हिंदी में घास मतलब क्या होता है, मतलब हरी भरी जो घास रहती है वो। हाँ, जो जंगल में हरी भरी घास होती है, घास, ग्रास, है ना। तो ऐसे अलग अलग शब्द है घास। और घास को हम हिंदी में कहेंगे निवाला। क्या कहेंगे हम इसको,
निवाला। है ना, जो भी हम घास लेते हैं उसको हम कहेंगे निवाला। तो इससे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि घास इस शब्द के दो अलग अलग अर्थ है। एक घास का मतलब होता है गवत और दूसरे घास का मतलब होता है निवाला। अभी चित्र में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? घास। घास। अभी शब्द ये देखो, इस चित्र में क्या कर रहा है किसान? पानी डाल रहा है। पानी दिखाई दे रहा है आपको? खत डाल रहा है। खत डाल रहा है। क्या डाल रहा है वो? खत। खत। ठीक है। अभी इस खत इस शब्द को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लेटर। हाँ, खत इस शब्द को हम हिंदी में लेटर। पत्र कहेंगे। ठीक है। तो खत मतलब मराठी में इसको हम खत कहते हैं, हिंदी में अगर उसका मीनिंग देखा जाए तो उसको खाद कहेंगे। ठीक है। किसान क्या कर रहा है? खेती बाड़ी करते समय खेती खाद में खाद डाल रहा है ना। अभी इसमें इसको हम कहेंगे खत या पत्र। ठीक है, खत या पत्र। अभी हमारे ईमेल आईडी के वजह से जो खत है वो क्या हो गए? ईमेल के वजह से, व्हाट्सएप के वजह से ये खत पत्र ज्यादातर कम हो गए। अभी यहाँ पर जो लाइन लिखी है उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? डेट। टाइम। डेट। अच्छा, हमारा जो आज का तारीख है वो लिखेंगे, है ना। जिसको हम खत लिख रहे हैं उनका क्या लिखेंगे हम? पता। पता क्या लिखेंगे हम उसको? पता। तो बच्चों, आपको अभी प्रश्न के उत्तर बताना है। हाँ। तो जैसे कि पहला प्रश्न है, जितनी अधिक भाषाएं सीखते हैं उतना ज्ञान बढ़ता। है। रिक्त स्थान को आपको क्या करना है? पूरा करना है। पहला है बढ़ता, कम, घटता, उपरोक्त में से एक भी नहीं। बढ़ता। तो इसको पूरे वाक्य में कौन बताएगा? उसको पूरे वाक्य में बताओ। जितनी अधिक भाषाएं सीखते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है। वेरी गुड। जितनी अधिक भाषाएं सीखते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है। ठीक है। तो इसलिए हमें ज्यादातर क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा भाषा सीखना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करने चाहिए? प्रयत्न करने चाहिए। अभी दूसरा प्रश्न है, बंडू भाऊ और सुदामा कौन सी ऋतु की बातचीत करते थे? बंडू भाऊ और सुदामा के बीच बातचीत चल रही थी, तो कौन सी ऋतु की बातचीत करते थे? गर्मी सर्दी। की, शरद की, सर्दी। वर्षा की या सर्दी की? कौन बताएगा? सर्दी। कौन सी? बच्चे सर्दी में भीगते हैं क्या बेटा? नहीं। वर्षा। वर्षा। वर्षा ऋतु की बात कर रहे थे, है ना। वर्षा ऋतु का मतलब होता है बारिश। बारिश का ऋतु। तो बंडू भाऊ और सुदामा वर्षा ऋतु की बातचीत करते थे। खत शब्द का मराठी अर्थ क्या होता है? खत इस शब्द का मराठी अर्थ क्या होता है? पत्र होता है या खाद होता है या उपरोक्त में से एक भी नहीं या खेत? पत्र। पत्र। खत इस शब्द का मराठी अर्थ क्या होता है? पत्र। पत्र। वेरी गुड। अभी आपको इसका चित्र वाचन करना है। पढ़ो, समझो और लिखो। तो ये अपना पाठ खत्म होने के बाद आपको इस चित्र को पढ़ना है और जो शब्द है उनको लिखना है। अभी हिंदी अर्थ समुच्चारित शब्द, मराठी अर्थ। तो जो बीच में बॉक्स है उसके अंदर शिक्षा जो शब्द दिया है वो समुच्चारित शब्द है, और हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है और मराठी में अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा का हिंदी में अर्थ होता है पढ़ाई। शिक्षा मतलब पढ़ाई करना। और शिक्षा का दूसरा अर्थ होता है दंड, है ना। जो अपराधी को जो भी दंड दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। तो जैसे शिक्षा के दो दो अर्थ होने की वजह से हम उसको कहेंगे समुच्चारित शब्द। सम मतलब समान और उच्चारित मतलब समान उच्चारित शब्द। अभी पहला दूसरा शब्द है बंदर। तो बंदर का हिंदी अर्थ होता है वानर और मराठी अर्थ होता है
बंदरगाह। वैसे ऊन का अर्थ होता है ऊन, हिंदी में उसका ऊन होता है, और मराठी अर्थ होता है धूप। वैसे समुच्चारी शब्द खत, खत का हिंदी अर्थ होता है पत्र, और मराठी अर्थ होता है खात। घास का होता है घास, और मराठी अर्थ होता है उसका निवाला। जाड़ा का अर्थ होता है ठंडी, और मराठी में उसका अर्थ होता है मोटा। तो छात्रों, ये अभी कौन एक रीड करके बताएगा मुझे? जैसे रीड करना है आपको, शिक्षा, पढ़ाई, दंड। हाँ, रीड करो शिक्षा, बेटा। पढ़ाई, शिक्षा, दंड, बंदर, वानर, बंदर, बंदरगाह, वेरी ऊन, ऊन, धूप, खत, आगे। पत्र, खत, खाद, वेरी गुड। घास, 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 निवाला, जाड़ा, ठंडी, जाड़ा, मोटा। तो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अभी ज्ञानी के ऊपर एक सुविचार है, अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जो अपनी अज्ञानता है ना, जो हमें ज्ञात नहीं है, उसका एहसास होना ज्ञान की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसका अर्थ क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें पता नहीं होती है, तो हमें उसका क्या होता है, अज्ञान होता है। हमें क्या होता है, अज्ञान होता है। तो अभी हमें एहसास होता है कि हमें हिंदी का ज्ञान नहीं है, या दूसरी भाषा अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तो उसका हमें एहसास होता है, और हम उसकी दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। जैसे हमें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है या हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो हम उसका व्याकरण पढ़ते हैं, उनके वाक्य पढ़ते हैं, उनके भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या है, बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए। अभी देखते हैं बच्चों, समुच्चारित शब्द का अर्थ क्या होता है, समुच्चारित शब्द की व्याख्या क्या है या परिभाषा क्या है, उसको हम इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं। तो वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान होते हैं, वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान होते हैं, है ना। जैसे घास समान शब्द था, और कौन सा शब्द था बच्चों? बंदर, जाड़ा, और जाड़ा, जाड़ा, ऊन, ऊन, है ना। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उनके जो अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। उनको हम कहेंगे समुच्चारित शब्द। समुच्चारित मतलब उनका उच्चार एक समान होता है। समुच्चारित शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन्हें बोलने व सुनने पर एक जैसा प्रतीत होता है। जैसे आपने अभी उदाहरण बताया मुझे, ऊन, है ना। सुनने में और लिखने में भी क्या होता है, एक जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु अर्थ क्या हो रहे हैं उसके भिन्न भिन्न, अलग अलग हो रहे हैं। तो उसको हम कहेंगे समुच्चारित शब्द। जैसे उदाहरण के लिए सूत, सूत का अर्थ होता है धागा, भाट वह सारथी होता है ना। सूत के कई सारे अर्थ है, जैसे भाट सारथी होता है, परंतु सूत का अर्थ बेटा भी होता है ना। सूत का अर्थ बेटा भी होता है, जैसे पवन सूत, है ना। जैसे सूत का अर्थ धागा हो गया, वैसे सूत का अर्थ बेटा भी हो गया। अन्य उदाहरण देखते हैं अभी, आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, आरंभ, आदि। अभी इसमें थोड़े शब्द क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। आदि, आदत वाला, व्यसनी, उसको उसकी हम कहते हैं व्यसनी मतलब उसको उसकी लत लग गई, है ना, तो आदत वाला। आदि, आदि का मतलब होता है रोग, और आदि मतलब आधा, आधा का स्त्रीलिंग। अली, आली मतलब भौरा, अली, आली मतलब क्या होता है, सखी मतलब दोस्त। अवधि, अवधि मतलब समय, समय, समय या सीमा। और दूसरा अवधि मतलब हिंदी की एक बोली, है ना। जैसे अवधि बोली है, खड़ी बोली है, ये हिंदी की क्या है, एक बोली है। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्द है जिनके उच्चार क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। उच्चार क्या हो रहे हैं, समान है।
लेकिन उनके जो अर्थ है वो भिन्न है। जैसे अभी देखो पहला शब्द परुष, उसका अर्थ होता है कठोर, और पुरुष, पुरुष का मतलब होता है आदमी। अभी देखते हैं और कूट, घर किला, घर या किला, और कूट का अर्थ क्या होता है? पर्वत, पर्वत। अभी दिन, दिवस, दिन का अर्थ होता है दिवस, और दूसरे दिन का दरिद्र। दरिद्र यानी गरीब, है ना। दिन, दिवस, दरिद्र। देव, देवता, देवता। देव है ना, कई सारे देव है, हम उसको देवता कहेंगे। और दैव, ये भी क्या है? भाग्य, है ना, जिसके भाग्य में जो है वो उसको मिलेगा, दैव। दशा, दशा का मतलब होता है हालत। और दिशा, दिशा मतलब जो हमने दिशाएं पढ़ी है, जैसे तरफ की ओर। ठीक है छात्रों, अभी आपको ये गृह कार्य है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमने जैसे समुच्चारित शब्द के बारे में पढ़ा है। अभी इस पाठ में कौन कौन से समुच्चारित शब्द आए इसमें? जैसे ऊन आया है, और ऊन आया है, और खत आया है। ठीक है, तो शब्द आपको ढूंढना है। और इसके बाद इसमें कौन से शब्द आए हैं समुच्चारित, कौन बताएगा? पहले पंक्ति में कौन सा शब्द है? पहली पंक्ति में शिक्षा, वेरी गुड। और चौथी पंक्ति में बंदर। बंदर। शिक्षा, शिक्षा, बंदर, बंदर। अभी इसके ऊपर एक प्रश्न पूछता हूं। ज्ञानी इस पाठ में किनका परिवार आमने सामने रहता है? ज्ञानी इस पाठ में किनका परिवार आमने सामने रहता है? बताओ बच्चों। बंडू भाऊ और सुदामा का। बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता है। दोनों की मातृभाषा कैसी है? दोनों की मातृभाषा कैसी है? कौन बताएगा? दोनों की मातृभाषा कैसी है? अलग अलग है। कैसी है? अलग अलग है। तो छात्रों, आपको ये आज का गृह कार्य या स्वाध्याय करना है। तो पहला प्रश्न लिखना है आपको, और उसके उत्तर लिखना है। अभी उत्तरी शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? उत्तर मतलब ये आंसर, और उत्तर मतलब दिशा, दिशा। उत्तर बोला मैंने शब्द। अभी उत्तरी शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर आंसर। दिशा बोला आपने, और आंसर को हम हिंदी में कहेंगे जवाब। जवाब, ओके। जवाब। सुदामा के हिसाब से बच्चे कैसे होते हैं? जैसे उत्तर, ये भी क्या हो गए? समुच्चारित शब्द हो गए। उत्तर, उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है दिशाएं, है ना। दिशा है एक, उत्तर दक्षिण जैसे। और दूसरा उत्तर का अर्थ होता है जवाब। तो सुदामा के हिसाब से बच्चे कैसे होते हैं? इसका जवाब आपको लिखना है। कोई भी 5 समुच्चारित शब्दों के नाम लिखो। बंडू भाऊ अपने पड़ोसी सुदामा से कौन सी भाषा के शब्द का प्रयोग करते थे? इस स्वाध्याय में आपको करना है। ठीक है छात्रों।
धन्यवाद। आज का पाठ हमारा खत्म हुआ है अभी।